आप सबों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आई वुड लाइक टू वेलकम माय व्यूअर्स ऑन दिस चैनल that you all are present here, and I'm happy that you people wait for my sermons because I get the comments from the people. बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मुझे जो है कमेंट करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर आपको ईश्वर आशीष दे ताकि आप इस वचन को और भी लोगों तक पहुंचा सके। आइए हम नए संदेश में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे नजूरी हजूरी में आके तेरा धन्यवाद दे सकते हैं। और जो मैंने वचन तैयार किया है, मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे एक एक शब्द को छू ताकि मैं इसको लोगों तक पहुंचा सकूं। लोग इसको जाने कि आज का संदेश क्या है तेरी ओर से। मेरे पापों को क्षमा कर क्योंकि मैं पापी हूँ, और तू जो है हमेशा अपना अनुग्रह अपने लोगों पे उंडेलता है। इस समय पवित्र आत्मा से मुझे भर दे ताकि मैं एक एक शब्द जो बोलूं वो तेरी ओर से हो, लोग आशीषित हो और तुझे धन्यवाद दें और तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें। ये हमारी प्रार्थना है, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो आज का जो है अ, जो आज का हमारा मैसेज है, हाँ, ये यिर्मयाह की पुस्तक से मैंने लिया है। और यिर्मयाह की पुस्तक जो है इसमें यिर्मयाह और हनन्याह नबी के बारे में बताया गया है। The message that I have taken today is taken from the book of Jeremiah, chapter 28, and we see two people here. One is a true prophet and the other one is a false prophet. एक झूठा नबी है और एक सच्चा नबी है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि हम परमेश्वर का वचन किसके थ्रू आता है, सच्चे नबी के थ्रू या झूठा नबी जो कोशिश करता है कि ये परमेश्वर का वचन है लेकिन वो झूठा होता है। आजकल हम जिस जमाने में हम रह रहे हैं, we are living in a place where people are speaking all wrong prophecies. They're giving false prophecies and they claim to be as if what they're saying is the ultimate true and nothing else. So when we look at the message coming, we have to be very careful. हमें बड़ा ध्यान देना है इस बात के ऊपर, सोचना है कि ये जो मैसेज आ रहा हमारे पास ये सच्चा है या इसे झूठा भविष्यवक्ता दे रहा है। मत्ती 24 अध्याय में लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता तैयार हो जाएंगे। It is mentioned in the book of Matthew, first gospel, chapter 24, that many false prophets will arise in the last days. And we happen to live in the last days, so we need to believe whether the message coming from the false prophets, is it true or false. हमें ये सोचना है कि जो मैसेज है ये क्या है, ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आइए हम अपने स्क्रीन शेयरिंग में जाएंगे, स्लाइड्स के ऊपर, और हम इसको बड़े गौर से देखेंगे। यहाँ पे जो है मैंने जो टॉपिक लिया है आज का वो है वॉर बिटवीन प्रॉफिट्स। हम यहाँ देख रहे हैं कि वॉर बिटवीन प्रॉफिट्स, जेरेमाया 28 चैप्टर वर्सेस 1 to 17। यिर्मयाह 28 अध्याय के 1 से 17 में हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह की जद्दोजहद चल रही है नबियों में। और यहाँ पे आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक यिर्मयाह की है और दूसरा जो है हनन्याह की है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में आजूर का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा। ना यिर्मयाह जो है यहोवा के भवन में खड़ा है, he is standing in the house of God, and we see here, and before we go into
chapter 28. Let's read Jeremiah 27, verses 1 to 4. Okay. यहोवा ने मुझसे जो कहा वह ये है, यिर्मयाह, छड़ और चमड़े की पट्टियों से जुआ बनाओ, उस जुए को अपनी गर्दन के पीछे की ओर रखो। एदोम, मोआब, अमोन, सोर, सीदोन और राजाओं की संदेश भेजो। ये संदेश इन राजाओं के राजदूतों के द्वारा भेजो, यहूदा के राजा सिद्दीकिया से मिलने यरूशलेम आए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैं एक और आयत पढ़ूंगी, यिर्मयाह 27 का, ये देखेंगे क्योंकि 19वीं आयत में, क्योंकि यह सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो खंबे और पीतल की नान, गंगाल, कुर्सियां, अन्य पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम को सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में, यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि वे भी बेबीलोन पहुंचाए जाएंगे। जब तक मैं उनकी सुधि ना लूं तब तक वो रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाके इस स्थान पे फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पे देखें, वी सी जेरेमाया हैज बीन आस्क्ड टू मेक काइंड ऑफ early in the rain, make and the bulls, they have a kind of support on their neck. Okay, let's read it. This message, we'll read it, go to verses 28 में जाएंगे, और it says, Gibbon, Hannah declares, thus speaks to the Lord of hosts, the yoke of Nebuchadnezzar will be broken. Okay, now he's been asked to make a yoke which we put it for a pair of oxen, and he has to make it out of wood. Now when we look at here, he mentions the kings here: Edom, Moab, Ammon, Sor, and Sidon. Now all these kings will be taken into captivity by Nebuchadnezzar. This is the prophecy given to Jeremiah in chapter 27. So therefore he's been asked to make a yoke of the wooden yoke and put it on his neck. Now we go on to chapter 28, where he is standing with the yoke in his neck. उसके गले में जुआ पड़ा हुआ है, और वो मंदिर में खड़ा हुआ है, परमेश्वर के भवन में खड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आप इसको पिक्चर देखेंगे तो आपके ये है जो उसने गले में लटकाया हुआ है, और परमेश्वर ने उसको बोला इसके अपने गर्दन पे रख। तो इसने इसे अपनी गर्दन पे रखा है। और यहाँ पे हम देखेंगे, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। Now this is spoken by Hananiah. Now Hananiah is trying to make his prophecy here in chapter 28 of Jeremiah, verses 1 to 4. He says, the God of heaven has told me, that means he has given me the message that he was going to break the yoke of the Babylonians. Okay, he says, Israel का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, he is taking the name of God. That's very thing. When he's taking the name of God, and then next he says, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला. I have broken the yoke of the king of Babylon. Now this is the message coming to me from God of heaven, and he says, I have brought this message. Thus speaks the Lord of hosts to the God of Israel. Hananiah is declaring very boldly. जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं वो बड़ी ऊंची आवाज में कोशिश करते हैं अपने झूठ को सच्चाई में बदलने के लिए, to change their declaration
the false declaration into truth, they make a loud declaration. And this is what Hananiah is doing here. He says, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला. Now, yoke here represents the captivity. ये जुए का मतलब है गुलामी में रहना. बैलों को जब आप उनके ऊपर जुआ डाल देते हैं तो वो दोनों बराबर से चलेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे जाएंगे तो जुआ एक ही या दोनों के ऊपर, और वो मालूम है कि ये आगे जाएंगे तो एक ना एक को चोट लग जाएगी. तो यहाँ पे जो है कैप्टिविटी, गुलामी का मतलब है जुए का अर्थ. एंड हियर वी सी कि किस तरीके से ये इतने हिम्मत के साथ, इतनी बहादुरी के साथ, संयम के साथ, और बता रहा है कि जो वो बोल रहा वो सही है. यहाँ पे कह रहा है तीसरी आयत में, यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा. The second false declaration that Hananiah is making, that God in heaven has also told me, first of all, they will no more be staying under slavery. Second one, within the span of 2 years, I will bring everything from the king of Nebuchadnezzar, Babylon, within the span of 2 years. Now, it very clearly says that Judah had to go into captivity for 70 long years. यहूदा को 70 सालों के लिए यरूशलेम से बेबीलोन ले जाया गया और उनको 70 साल की गुलामी में रहना पड़ा. यहाँ पे हननाया झूठ बोल रहा है. He is telling a lie that within the span of 2 years they will no more be in the captivity of the Babylonian king. And secondly, all those vessels that they have carried from the temple will be brought back to Judah within the span of 2 years. Now, he is telling in such a way that people will believe, okay, what he's saying is truth. वह ऐसे बोल रहा है कि जो वो बोल रहा है बड़े साहस से कि मैं परमेश्वर का वचन ये है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने 2 चीजें इसकी गलत हो गई. अब तीसरी चीज के बारे में ये कह रहा है कि मैं यहूदा के राजा यहोवाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन है गए हैं इस स्थान पे ले आऊंगा. All those people who have been taken into custody as slaves, God in heaven says that he will bring them within 2 years back to Jerusalem. Now, this is the and क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जियो को तोड़ दिया है, यहोवा की यही वाणी है. Now, Hananiah is trying to say that I have broken the yoke of the king of Babylon. But this is also ultimately very false. Now we can see he comes in the name of the Lord. He is trying to say, thus speaks the Lord of hosts, God of Israel. And then he is saying, in the name of God, God is going to bring these people back to Jerusalem within the span of 2 years. God and these people are going to bring back the vessels taken from Jerusalem to Babylon. Okay, they will no more be in captivity of the Babylonian king. Now, all these three says, the yoke of Nebuchadnezzar will be broken, and vessels of the temple will be returned in 2 years. Jeconiah will return as well along with the other captives. Now we see here, Hananiah is a prophet who comes from the house of Gibeon, belongs to the tribe of Benjamin. And this is happening in the 4th year of Zedekiah, king of Judah, AD 597 to 593. And then so on, 586 also. And then when we look at here, he is trying to make people believe, वो लोगों को विश्वास में ला रहा है. इसलिए कह रहा है नबूकदनेस्सर राजा का जुआ तो तोड़ा जाएगा. जो मंदिर के जो पात्र हैं, बर्तन हैं, वो सब 2 साल में वापस यरूशलेम आ जाएंगे. तीसरा जेहोयाकीन जो है, वो जितने बंदी हैं सबके साथ वापस
2 साल से पहले यहाँ पे आ जाएंगे। इतनी बहादुरी के साथ ये मैसेज दे रहा है, कहता है यहोवा का यही वाणी है, यहोवा ने मुझे ये बताया है। और जब ये बोलता है तो लोगों को विश्वास हो जाता है, क्योंकि जिस विश्वास से ये बोल रहा है, लोग जो है उसकी वो ही सुनने को तैयार हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहूदा में सिद्दीकिया के राज्यकाल के 4 वर्ष के 5वें महीने में हनन्याह नबी ने मुझसे बात की। हनन्याह अजूर नामक व्यक्ति का पुत्र था। हनन्याह गिबोन नगर का रहने वाला था। हनन्याह जब मुझसे बातें की तब वह यहोवा के मंदिर में था। याजक और सभी लोग भी वहां थे। हनन्याह ने जो कहा वह ये है, इस्राएल के लोगों का परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा ये कहता है कि मैं उस जुए को तोड़ डालूंगा जिसे बाबुल के राजा ने यहूदा के लोगों पे रखा है। 2 वर्ष पूरे होने के पहले मैं उन चीजों को मंदिर में चीजों को वापस ले आऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोवा के मंदिर से ले गया है। नबूकदनेस्सर उन चीजों को बाबुल ले गया, किंतु मैं उन्हें यरूशलेम वापस ले आऊंगा। मैं यहूदा के राजा यकोन्याह को भी वापस यहाँ लाऊंगा। यकोन्याह यहोयाकीम का पुत्र है। मैं उन सभी यहूदा के लोगों को वापस लाऊंगा जिन्हें नबूकदनेस्सर ने अपने घर छोड़ने और बाबिल जाने को विवश किया है। ये यहोवा का संदेश है। अतः मैं उस जुए को तोड़ दूंगा जिसे बाबिल के राजा ने यहूदा के लोगों पे रखा है। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से, किन साहस के साथ हनन्याह जो है यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है, और इतने कॉन्फिडेंस में वो कर रहा है, विश्वास में कर रहा है कि लोग उसकी बातों को विश्वास करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जुआ तोड़ने का बात। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये यहोवा ने मुझे कहा, यहोवा ने ऐसा कहा। यहोवा की ये वाणी है कि ये लोग जो चले गए हैं बेबीलोन, वो सबको जो है वो वापस 2 साल के अंदर वो लोग वापस आ जाएंगे। मंदिर के जितने पात्र हैं, बर्तन हैं, वो सब वापस आ जाएंगे। जितने गुलामी में गए हैं राजा और उसके बंदी, वो सब भी वापस आएंगे। बड़े विश्वास और साहस के साथ ये बता रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि जेरेमाया रिस्पॉन्डेड टू हनन्याह, आमेन। हम जब कहते हैं आमीन, when we say amen, amen, may your prophecies come true. I hope Jehovah does everything you say. I hope he does bring back from Babylon the treasures of this temple and all the captives. But listen now to the solemn words I speak to you in the presence of all these people. The ancient prophets who preceded you and me spoke against many nations, always warning of war, disaster, and disease. So a prophet who predicts peace must show he is right. Only when his predictions come true can we know that he is really from Jehovah. Now here we see Jeremiah is trying to point out a person who speaks the word of God. He speaks out of his peaceful message he brings. And there is always warning of war, disaster, and diseases. He speaks against the nations going against each other. A prophet who predicts peace must show he's right. Now, there is some kind of thing which is going in the mind of Jeremiah, but he says Amen, which means he agrees to what this Hananiah has said, because he says, "Thus said the Lord." This is the word of Lord coming to me. So therefore, Jeremiah, without saying anything, he agrees by saying amen. But he also is giving him a warning. He says, the prophet who predicts peace must show he is right. Okay. If we are making the prediction, it should come right. This is a sort of a warning for this man, Hananiah. Now, when we look at here, यर्मिया ने हनन्याह से कहा आमीन। ओके, मुझे आशा है कि यहोवा निश्चय ही ऐसा करेगा। आमीन का मतलब है जो मैंने बोला परमेश्वर ऐसा ही करेगा।
मुझे आशा है कि यहोवा उस संदेश को सच घटित करेगा जो तुम देते हो। बता रहा कि तुम जो बोला है ईश्वर के नाम से वो सच होगा। मुझे आशा है कि यहोवा अपने मंदिर की चीजों को बाबुल से इस स्थान पे वापस लाएगा, और मुझे आशा है कि यहोवा उन सभी लोगों को इस स्थान पे वापस लाएगा जो अपने घरों को छोड़ने पे विवश किए गए थे। तीनों चीजें जो ये कह रहा, मुझे आशा है, मुझे आशा है, मुझे आशा है यहोवा का संदेश सच होगा, मुझे आशा है मंदिर की चीजों को वापस लाया जाएगा, मुझे आशा है मंदिर से जो लोग यहाँ से गए हैं यरूशलेम से उनको भी वापस लाया जाए। फिर आगे कहता वो, किंतु हनन्याह वह सुनो। अब वो कह रहा तूने जो बोला वो सही है, सही होगा, मुझे मेरी पूरी आशा है, आई हैव होप दैट इट इज गोइंग टू कम ट्रू। किंतु हनन्याह वह सुनो जो मुझे कहना है, इसे जो मुझे कहना, व्हाट आई वांट टू से यू लिसन, वह सुनो जो मैं भी सभी लोगों से कहता हूँ। व्हाट आई से टू द पीपल यू लिसन टू दैट ऑल्सो। हनन्याह हमारे और तुम्हारे नबी होने के बहुत पहले भी नबी थे। He says there were prophets before you and me, false prophets and also the true prophets. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि युद्ध, भुखमरी और भयंकर बीमारियां अनेक देशों और राज्यों में आएंगी। They had prophesied that all these will be suffering. The nations are going to suffer the famine. They're going to have wars. They're going to have diseases, sickness, and all that. Those people had prophesied. किंतु उस नबी की जांच ये जानने के लिए होनी चाहिए कि उसे यहोवा ने सचमुच भेजा है जो ये कहता कि हम लोग शांति पूर्वक रहेंगे। क्या ना, उस नबी की जांच होनी चाहिए। कौन सा नबी? हनन्याह नबी की जांच होनी चाहिए जो ये कहता है कि हम लोग शांति पूर्वक रहेंगे। अगर पूर्वजों ने जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लड़ाइयां होंगी और बीमारियां फैलेंगी, भुखमरी होगी, अकाल पड़ेगा, तो ऐसे आज भी जो नबी हैं उन नबियों की जांच होनी जरूरी है कि क्या वो सही कह रहे हैं कि नहीं। और फिर कहता है कि यदि उस नबी का संदेश सच घटित होता है तो लोग समझ सकते हैं कि सत्य ही यह यहोवा का द्वारा भेजा गया है। अब तुम कह रहे हो ये सारे परेशानियों के द्वारा लोग पीसफुल कैसे रह सकते, शांति से कैसे रखते हैं। और कह रहा है कि अगर नबी का संदेश ऐसा हो जाता है कि बेबीलोन से लोग आ जाते हैं और बेबीलोन से जो पात्र मंदिर के वो वापस आ जाते हैं, जो गुलामी में लोग थे वो 2 साल के अंदर आ जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो शायद हम कहेंगे कि तुम भविष्यवक्ता जो सच्चाई बता रहे हो जो परमेश्वर ने दी है। और जब वो ऐसे बोलता है तो हनन्याह को जो है अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हम देखते हैं, किंतु उस नबी की जांच ये जानने के लिए होनी चाहिए कि उस यहोवा ने सचमुच भेजा है जो ये कहता है कि हम लोग शांति पूर्वक रहेंगे। यदि उस नबी का संदेश सच घटित होता है तो लोग समझ सकते हैं कि सत्य ही यहोवा का द्वारा भेजा गया ये संदेश है। As for the prophet who prophesies peace, when the word of that prophet comes to pass, then it will be known that the Lord has truly sent the prophet. Jeremiah 28:9. वो कह रहा है कि अगर ये जो प्रॉफिट ने बोला है अगर ये सत्य हो जाता है, लोग शांति पूर्वक रहते हैं, तो ये मैं बिलीव कर लूंगा कि ये परमेश्वर का वचन है जो कि मुझे दिया गया है, जो तेरे को दिया गया है, और हम उसको मान लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके पास, हनन्याह के पास कोई शब्द नहीं होता। He had no words to answer Jeremiah when he says the prophets must be tested. And so what he does, he takes out the yoke of Jeremiah and breaks it. And then हम देखते हैं, then Hananiah the prophet took the yoke of Jeremiah's neck and broke it in pieces. And Hananiah said again to the crowd that had gathered, this is what Jehovah says, just as this yoke has been broken, within 2 years I will break the yoke of oppression from all the nations now subject to King Nebuchadnezzar of Babylon. With that, Jeremiah left the temple area.
He was so angry or aggressive, where he has nothing to say, nothing to reply to the words of Jeremiah the prophet. And therefore, what he says, he comes near to Jeremiah, takes off the yoke, breaks the yoke, and he says again, as I have broken the yoke. I'm saying again the word of the Lord, that within 2 years, the yoke of oppression will be taken away from Babylon. And the people will come back. The vessels will come back to Jerusalem. Again, he is prophesying this second time after breaking the yoke of Jeremiah. Now let's see. यर्मिया अपने गर्दन पे एक जुआ रखे हुए थे, तब हनन्याह नबी ने उस जुए को यर्मिया की गर्दन से उतार लिया। हनन्याह ने उस जुए को तोड़ डाला। तब हनन्याह सभी लोगों के सामने बोला, उसने कहा, यहोवा कहता है, इसी तरह मैं बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को तोड़ दूंगा। उसने उस जुए को विश्व के सभी राष्ट्रों पर रखा है, किंतु मैं उस जुए को 2 वर्ष बीतने से पहले ही तोड़ दूंगा। अगेन दूसरी बार फिर वो कह रहा है कि उसका जो गुलामी में जो लोग वहां गए हैं बेबीलोन, 2 साल के अंदर ये वापस आ जाएंगे। जिस तरीके से मैंने यर्मिया का जुआ तोड़ा है, उसी तरीके से बाबल के राजा का भी ये जुआ तोड़ा जाएगा और मेरी बातें जो है वो सच हो जाएंगी। ये यहाँ पे बड़े साहस के साथ बोल रहा है। ये बार बार उसी चीज को दोहरा है कि लोग वापस आ जाएंगे गुलामी से, और बेबीलोन के राजा के वहां से जो राजा जिसको वो लेके गया जेहोयाकीन को, वो भी वापस आएगा, जो बंदी गए वो भी आएगा, और मंदिर के पात्र भी वापस यरूशलेम आ जाएंगे। इतने साहस से बोल रहा है ये कि जिस प्रकार मैंने इसका यर्मिया का ये योग तोड़ा है, जुआ तोड़ा है, इसी तरह बाबुल के राजा का भी योग तोड़ा जाएगा। यहाँ पे कह रहा, तब यहोवा का संदेश यर्मिया को मिला। ये तब हुआ जब हनन्याह ने यर्मिया की गर्दन से जुए को उतार लिया था, उसे तोड़ डाला। यहोवा ने यर्मिया से कहा, जाओ और हनन्याह से कहो, यहोवा जो कहता है वह ये है, तुमने एक काठ का जुआ तोड़ा है, काठ मतलब लकड़ी, किंतु मैं काठ की जगह लोहे का जुआ बनाऊंगा। इस्राएल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, मैं इन सभी राष्ट्रों की गर्दन पे लोहे का जुआ रखूंगा। मैं ये बाबल के राजा नबूकदनेस्सर की उनसे सेवा कराने के लिए करूंगा और वे उसके दास होंगे। मैं नबूकदनेस्सर को जंगली जानवरों पर भी शासन करने का अधिकार दूंगा। ये तो यर्मिया का जो जुआ था वो लकड़ी का था, लेकिन जो इन राष्ट्रों पे एमोन, मोआब और सीदोन, इन राष्ट्रों पे जो जुआ पड़ेगा नबूकदनेस्सर का, वो लोहे का होगा। अजीजो, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो यहूदा का जो राजा था, यरूशलेम का जो राजा था, उसको बेड़ियों में नाक में लगा के और बेड़ियों में उसको खींच कर ले जाया गया बेबीलोन। ये है वो जुआ जिसकी बात यर्मिया यहाँ पे सबको बता रहा है कि जो जुआ परमेश्वर बाबुल के राजा को देगा, कहता है कि हनन्याह सुन, ये परमेश्वर का वचन है, तूने झूठ बोला है। बाबुल का राजा जो है वो लोहे का जुए में लोगों को, इन सारे राष्ट्रों को अपने यहाँ बंदी बना के ले जाएगा और वो जंगली जानवर पे भी शासन करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। He is trying to tell the truth to Hananiah. This is what is going to happen. He is going to take the people in the iron chains. He will capture them captive, take them as captive, make them as slaves. And this is what the Lord has told me, the message, which means your message is a false message. Then the prophet Jeremiah said to Hananiah the prophet, listen, Hananiah, the Lord has not sent you. उसने कहा, तुझे परमेश्वर ने नहीं भेजा. Yet you have persuaded this nation to trust in lies. तूने इन लोगों को झूठ में जो है इनको बताया है झूठा. Therefore this is what the Lord says, I am about to remove you from the face of the earth.
This very year you are going to die because you have preached rebellion against the Lord. In the 7th month of that same year, Hananiah the prophet died. हम देख रहे हैं कि ये जो मैसेज आता है यहाँ पे बताया गया है 5वें महीने में यिर्मयाह के 28 में पहले आयत में हम देखें तो मंदिर में ये लोग खड़े हैं उस साल के 5वें महीने में भविष्यवाणी जो हनन्याह ने की है वो 5वें महीने में भविष्यवाणी की है कि 2 साल के अंदर इनकी गुलामी जाती रहेगी। लेकिन यिर्मयाह वही संदेश लेकर आ रहा है और वो बता रहा है कि तू इस साल मरेगा और 7वें महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। ये किस तरीके के लोग हैं? क्यों लोगों को झूठ बताते हैं और लोग इनके झूठ को क्यों बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं? 2 महीने के अंदर हनन्याह की मृत्यु हो जाती है। ही डाइज विद इन 2 years। ये कह रहा है तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से कहा, हनन्याह सुनो, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा। गॉड हैज नॉट सेंट यू। यहोवा ने तुम्हें नहीं भेजा, किंतु तुमने यहूदा के लोगों को झूठ में विश्वास कराया। यू हैव टोल्ड देम लाइज एंड यू मेड देम टू बिलीव व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट गॉड हैज नॉट सेंट यू, यू आर टेलिंग अ लाइज। एंड इसे अतः यहोवा जो कहता है वह यह है, हनन्याह मैं तुम्हें शीघ्र ही संसार से उठा लूंगा। आई एम गोइंग टू टेक योर लाइफ विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स। वेरी सून योर लाइफ विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। तुम इस वर्ष मरोगे। दिस ईयर ओनली यू विल डाई बिकॉज ऑफ योर लाइज यू हैव स्पोकन टू द पीपल, मेड देम टू बिलीव व्हाट यू सेड इज राइट। क्योंकि तुमने उन लोगों को यहोवा के विरुद्ध जाने की शिक्षा दी है। झूठ जो है लोगों को बताया और उन्होंने तुम्हारी बात को सुना, इस कारण तुम इसी साल परमेश्वर तुम्हारी जान ले लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। When we tell a lies, when we believe the false prophets, God takes away the life of, he punishes them immediately. वो जो परमेश्वर है, जब हम झूठ लोगों को बताते हैं, झूठी भविष्यवाणी परमेश्वर के नाम में करते हैं, तो परमेश्वर न्याय करता है और उन भविष्यवक्ताओं को, झूठे भविष्यवक्ताओं को जो है वो सजा देता है। वो झूठे भविष्यवक्ता जो आज हमारे बीच में लोगों को बता रहे हैं, झूठी झूठी शिक्षा दे रहे हैं यीशु के नाम पे, परमेश्वर के नाम पे, परमेश्वर उनसे अपना लेखा जोखा लेगा। आप लोग सच वो ध्यान दीजिए इस बात पे, सोचिए क्या ये वचन सच्चा है कि नहीं। परमेश्वर के नाम पे लोग क्या कर रहे? झूठे वचन सुना रहे हैं। पीपल आर टेलिंग इन द नेम ऑफ गॉड false prophecies. They are making the people believe, and God, he is going to really punish them as long as they are trying to tell people and people are able to believe. As long as they live, they says, wicked shall prosper, but only for a few time. ये जो दुष्ट लोग हैं जो परमेश्वर का भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े ही समय के लिए वो खुश रहेंगे, लोगों को भड़काएंगे, भरमाएंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन परमेश्वर उनसे अपना लेखा जोखा लेगा। God is going to take away their life. God is going to be very harsh with them. They are the ones who are going to suffer. उनको जो है परमेश्वर आग के बंधक में डालेगा, वहां वो हमेशा तक जलते रहेंगे, वहां वो किसी को भरमाएंगे नहीं। आपके पास ये संदेश आ रहा है, आप इस पे विश्वास कीजिए। ये परमेश्वर का संदेश है। बाइबल से जो हम बताते हैं वो सच्चाई का संदेश है। What we tell from the Bible is a true message that we are bringing out to the people. आप लोग बाइबल पे भरोसा कीजिए, वचन को पढ़ते रहिए, and God is going to help you come out of your difficulties. Don't believe the false prophets. Don't believe the miracles they are doing. जो वो चमत्कार करके आपको दिखा रहे हैं कि चंगाई हो रही है, लोग जा रहे हैं कि वहां जाएंगे तो प्रार्थना होगी, वहां जाएंगे तो ऐसा होगा, हम ठीक हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहा आपके पास बाइबल है, बाइबल का वचन है,
उसको पढ़े और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको आशीषित करेगा। Why should we go to the false prophets when God is near us? Let's believe only the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनिए, पढ़िए और आप ज्ञान हासिल कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा। यही हमारे प्रार्थना है। आइए फिर आपसे मिलेंगे, एक प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर पिता, जो आज मैंने मैसेज दिया है खुदा, लोगों के मनों को छू। हम जानते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता तैयार हैं तेरे संदेश को गलत तरीके से बताने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए, लेकिन तू महान परमेश्वर है। तू अपने लोगों को बचा के रखता ताकि वो ये भरमाए हुए जो वचन है जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, बड़े साहस के साथ, हिम्मत के साथ होने दे कि उन लोगों के मनों को छू, ताकि वो जाने कि ये सच्चे भविष्यवक्ता नहीं है जो ऐसे संदेश ला रहे हैं। बाइबल का वचन वो पढ़ते रहें और वो किसी के भरमाने में ना आए। उनके परिवारों को तू आशीषित कर, उनको अकल और बुद्धि दे ताकि वो सही और गलत में पहचान करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। वी विल कम बैक अगेन टू आवर मैसेज।